हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 323, 504, 506 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखने में बहुत ही सिंपल सेक्शन लगता है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इसकी सच्चाई है, इसमें हम बताएंगे कि यह कितना गंभीर अपराध है, इसमें क्या जमानती प्रावधान है कि नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या जिसके ऊपर 323, 504, 506 का मुकदमा चल रहा है, क्या वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है? क्या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई अड़चन आएगी इस सेक्शन की वजह से, 323, 504, 506 आईपीसी की वजह से? तो बहुत कुछ क्वेश्चन है, बहुत कुछ डिटेल में मैं चर्चा करने वाला इस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, पूरा आपको आज कंफर्म हो जाएगा कि अगर जिसके ऊपर इस सेक्शन का अपराध है, क्या वह सरकारी नौकरी पाने योग्य है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि आईपीसी का सेक्शन यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 323, 504, 506, अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, और चाहे एफआईआर दर्ज हो चाहे कोर्ट में परिवाद के माध्यम से आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो क्या आप उसमें किसी सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं? सबसे पहले हम इसको जानने से पहले ये समझेंगे कि यह अपराध कैसा है, यह कितना संगीन अपराध है, कैसा अपराध, इसकी प्रकृति क्या है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 323 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 323 क्या कहता है? यह स्वेच्छा उपहत त्वरित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको एक चाटा मार देता है, एक थप्पड़ मारता है, तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 323 लगता है। यानी कम गंभीर प्रकृति के अपराध, साधारण अपराध होते हैं 323 का। 323 में यह असंज्ञेय अपराध होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध है क्या है। तो सीआरपीसी का सेक्शन यानी दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 2C में परिभाषित किया गया है संज्ञेय अपराध को। यानी ऐसा अपराध जो गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे 308, इसमें वारंट की जरूरत नहीं, सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। 307, 302, 376 ऐसे अपराध जो 2 वर्ष से ऊपर, जो आजीवन या मृत्युदंड तक सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसे अपराधों में सीधे संज्ञेय अपराध कहा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध किसको कहते हैं? दोस्तों, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह सीआरपीसी का सेक्शन 2L में इसको परिभाषित किया गया है असंज्ञेय अपराध को। तो इसमें 2 साल से नीचे के जितने भी अपराध होते हैं वह असंज्ञेय अपराध होते हैं, और इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कोर्ट वारंट इशू करेगी, उसके बाद ही आपकी गिरफ्तारी संभव है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी सेक्शन 323 आईपीसी। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति साधारण उपहत त्वरित करता है यानी साधारण चोट पहुंचाता है, तो उसे 323 का मुकदमा दर्ज होता है, जो कि असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह जमानती अपराध होते हैं। 2 साल का सजा का प्रावधान है और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया, यानी कि यह समझौता योग्य अपराध होते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन 504। तो दोस्तों, 504 अगर कोई व्यक्ति आपको गाली गलौज देता है, गाली गलौज करता है, लोक शांति भंग करता है, तो उसके खिलाफ 504 के तहत मामला बनता है। यह भी एक असंज्ञेय अपराध है, और इसकी भी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यह भी समझौता योग्य अपराध होते हैं। अब तीसरे सेक्शन की बात करेंगे हम 506 के बारे में। दोस्तों, 506 धमकी देना, आपराधिक अभित्रास। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है, मारने पीटने की धमकी देता है, तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 506 के तहत मामला बनता है, जो कि असंज्ञेय अपराध है और कम गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोई भी मजिस्ट्रेट की सुनवाई कर सकता है, और यह भी अधिकतम 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई व्यक्ति धमकी देता है,
या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वहां पर 7 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है। अब तो बात हो गई, हमें सेक्शन के बारे में डिटेल चर्चा कर लिए कि 323, 504, 506 में क्या अपराध है, कितनी सजा का प्रावधान है। अब आप बात आते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आपके खिलाफ इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया है तो दोस्तों क्या होगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि ये जब भी आप फॉर्म भरें उसमें इन को मेंशन करते जाएं, यानी छिपाने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अपराध है कि नहीं है। आप पहले तो फॉर्म भर दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि 323, 504, 506 का मुकदमा मेरे ऊपर कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें सजा नहीं हुई है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस कोई भी रिपोर्ट लगा कर जाए, आपकी नौकरी पक्की है। यानी शॉर्ट पकड़ में समझे कि अगर आपके ऊपर इन सेक्शन में अपराध है तो आपको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप बिंदास किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और परीक्षा देकर सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। नहीं है, चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आपने जाना कि आज 323, 504, 506 से अपराध से जो घटित होता है उसमें अगर हम इन्वॉल्व हैं, हम अभियुक्त हैं, तो हमारे खिलाफ कोई पुलिस नौकरी मिल सकती कि नहीं मिल सकती। जो दोस्तों बिल्कुल मिल सकती है, आप बिंदास तैयारी करिए। चलो दोस्तों मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो।